अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व बिही अस्तईन व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। मेरे सम्मानित दर्शकों, श्रोतागण और प्रिय विद्यार्थियों, हम इस शिक्षात्मक पाठ्यक्रम के श्रृंखला में आज की कड़ी में, आज के कालखंड में हम इस विषय में चर्चा करेंगे कि इस्लाम ही समान स्वभाव का धर्म है, दीन फितरत है, प्रकृति के अनुकूल है। अल्लाह स्वामी ने मानव जाति को इस प्रकार पैदा किया है और उनके हृदय में ये भाव रखा है कि एक मनुष्य को, एक व्यक्ति को वो चीज़ पसंद आती है जिसमें शुभ हो, जिसमें भलाई हो, जिसमें लाभ हो, जिसमें कल्याण हो, जिसमें गुण हो, उसकी तरफ उसका झुकाव होता है, उसे वो पसंद करता है, उससे वो प्रेम करता है। इसके विलोम हर वो वस्तु जिसमें दुर्भावना हो, हानि हो, व्यवस्था जिससे बिगड़ता हो, जिसमें बुराई हो, जिसमें दोष हो, उससे घृणा होती है, नफरत होती है, कराहत होती है। ये स्वभाव है, समान स्वभाव है। ऐसे ही आप देखेंगे कि एक मनुष्य अगर स्वादिष्ट आहार पा जाए, लजीज खाना और स्वच्छ जल, साफ सुथरा पानी, पाकीज़ा, लाभदायक, तो उससे प्रेम करेगा, उसे चाहेगा, उसे अपनाएगा, उसे लेगा, उसे खाएगा और पिएगा। और इसके विरुद्ध अगर उसके सामने गंदा पानी है, अशुद्ध जल है, हानिकारक भोजन और आहार है, नुकसानदेह है, बुरा और गंदा है, तो उससे घृण करेगा, उससे दूर रहेगा। इसी प्रकार आप ये देखें कि एक मनुष्य अपने समान स्वभाव में ऐसे व्यक्तियों से प्रेम करता है जो सदाचारी होते हैं, जो जिनमें सद्गुण होता है, जो भले व्यक्ति होते हैं, उनकी संगत में रहना चाहता है। और जो दुर्जन होते हैं, जो दुराचारी होते हैं, जो बुरे लोग होते हैं, उनसे भागता है। और जिन लोगों के अंदर विशेषता हो, संपूर्णता हो, कमाल हो, खूबी हो, गुण हो, उनसे प्रेम करता है, उनका आदर करता है, उनको सम्मान देता है। यह समान स्वभाव है, प्रत्येक व्यक्ति का यह समान स्वभाव है। उन्हें इज्जत देता है। परंतु वो व्यक्ति जिसके यहाँ हीनता हो, जिसके यहाँ नुक्स हो, जिसके यहाँ कमी हो, जिसके यहाँ विकलांगता हो, जिसके यहाँ आजिज़ी हो, जिसके यहाँ दोष हो, ऐब हो, तो ये बात सबको मालूम है, ये बात जग जाहिर है कि संपूर्ण व्यक्ति को और सदाचारी व्यक्ति को जो प्रेम, जो स्वभाव, जो प्रेम और जो आदर सम्मान मिलेगा, वो इनको नहीं मिलेगा। तो यही वो फितरत है, यही वो समान स्वभाव है जिस पर अल्लाह स्वामी ने
मानव जाति को पैदा किया है, मानव जाति के हृदय में ये भाव रखा है और मानव जाति के हृदय को इस प्रकार बनाया है कि वो सत्य के स्वीकार करने के योग्य होता है, सच्चाई को कबूल करने के लिए तैयार होता है। जिस प्रकार आँखों को देखने के योग्य बनाया, कानों को सुनने के योग्य बनाया, उसी प्रकार हृदय को सत्य स्वीकार करने के योग्य बनाया है। जब तक ये हृदय अपने समान स्वभाव पर बाकी है, वो रोगी नहीं हुआ है, वो बीमार नहीं हुआ है, वो बिगड़ा नहीं है, किसी बाहरी प्रभाव से उसमें परिवर्तन नहीं आया है, तब तक वो सत्य को सुनकर सत्य का जानने वाला और सत्य का स्वीकार करने वाला रहेगा। परंतु अगर वो वासना के चलते, माया के चलते, किसी रोग के चलते और किसी बुरी इच्छाओं की चाहतों के चलते अगर हृदय रोगी हो जाता है और समान स्वभाव में उसके परिवर्तन आ जाता है, तो फिर वो सत्य को स्वीकार नहीं करता, सत्य का आज्ञाकारी नहीं बनता, बल्कि सुपथ से भटक जाता है और कुपथ को अपना लेता है, गलत रास्ते पर, नाहक रास्ते पर वो चलने लगता है। अयाज रदी अल्लाह अन्हु से वर्णित है कि अल्लाह के अंतिम संदेष्टा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह स्वामी का उपदेश है, इन्नी खलक़तु इबादी हुनफ़ा फ़ज्तालतहुम शयातीन व हर्रमत अलैहिम मा अहलल्तु लहुम व अमरतहुम अन युश्रिकू बी मा लम उन्ज़िल बिही सुल्ताना। इस हदीस का उल्लेख इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह ने किया है कि अल्लाह ताला का कहना है कि मैंने संपूर्ण मानव जाति को, अपने बंदों को एक अल्लाह से परिचित और उसको जानने वाला और उसकी पूजा करने वाला इस समान स्वभाव पर मैंने पैदा किया। फिर वो शैतान के जाल में फंस गए, शैतान ने उन्हें अपनी तरफ खींच लिया, दानव ने उन्हें अपनी जानिब, अपनी ओर खींच लिया और उनके लिए बहुत सारी चीज़ें हराम कर दी जो मैंने हलाल की थीं, प्रतिबंधित कर दी जो मैंने उनके लिए जायज़ किया था, जो मैंने उनके लिए उचित बनाया था। और शैतानों ने उनको ये आदेश दिया कि वो मेरे साथ किसी और को साझा करें, मेरे साथ शरीक बनाएं और वो कार्य करें जिसका कोई प्रमाण मैंने अवतरित नहीं किया है, जिसकी मैंने कोई दलील नहीं उतारी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के दूत, अल्लाह के संदेष्टा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सूचना दी है, ये बतलाया है कि हर मनुष्य फितरत पर पैदा होता है, उस समान स्वभाव पर, प्रकृति के अनुकूल पैदा होता है जिस पर अल्लाह स्वामी ने, इस सृष्टि के पालक और संचालक अल्लाह ने पैदा किया है। परंतु बाहरी प्रभाव से ये समान स्वभाव में परिवर्तन हो जाता है और मनुष्य बदल जाता है, सत्य के बजाय असत्य का चयन कर लेता है और उस पर चलने लगता है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से वर्णित है कि अल्लाह के अंतिम संदेष्टा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर बच्चा फितरत पर पैदा होता है, समान स्वभाव पर पैदा होता है, फिर उसके माता पिता उसे यहूदी या नसरानी या मजूसी बना देते हैं, जैसे
एक पशु संपूर्ण रूप में जन्म लेता है, उसमें कोई कान कटा कान चीरा नहीं होता, परंतु बाद में लोग उनका कान चीर देते हैं, उनका कान काट देते हैं। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि अगर तुम्हारी इच्छा हो तो पवित्र कुरान की ये आयत पढ़ लो जिसमें ये अर्थ बयान हुआ है, फ़ितरतल्लाहि अल्लती फ़तरन्नास अलैहा ला तब्दील लिखल्क़िल्लाह। तो अल्लाह के दूत, अल्लाह के संदेशता मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये सूचना दी कि फितरत और समान स्वभाव यही है कि मनुष्य इस्लाम धर्म का आज्ञाकारी रहे और उन धर्मों का आज्ञाकारी ना बने जिनमें परिवर्तन हो गया है, जिनकी सुरक्षा की कोई गारंटी अल्लाह स्वामी की ओर से नहीं थी, जिसमें लोगों ने ऐसे ऐसे आदेश डाल दिए हैं जो अल्लाह का दिया हुआ आदेश नहीं है। आप अल्लाह के संदेशता मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात ऊपर सुन चुके हैं कि आपने कहा माता पिता यहूदी बना देते हैं, नसरानी बना देते हैं, मजूसी बना देते हैं। ये नहीं कहा कि माता पिता मुसलमान बना देते हैं, क्योंकि वो पैदा ही होता है मुसलमान होता है, पैदा होते ही वो मुसलमान होता है, क्योंकि ये धर्म समान स्वभाव का धर्म है, ये धर्म फितरत के अनुकूल है। तो जो व्यक्ति भी इस्लाम की शिक्षाओं का अध्ययन करेगा उसे स्पष्ट रूप से ये सच्चाई, ये सत्यता मालूम हो जाएगी, इस सत्यता से वो अवगत हो जाएगा, ये सत्यता उसके सामने प्रकट हो जाएगी कि इस्लाम की शिक्षाएं ये प्रकृति के नियमों के अनुकूल हैं और समान स्वभाव के अनुकूल हैं, ये फितरत के मुताबिक हैं और ये समान स्वभाव के विरुद्ध बिल्कुल नहीं है। क्योंकि प्रथम बात कि इस्लाम ही वो धर्म है जो हर व्यक्ति को ये आदेश देता है कि वो एक अल्लाह की पूजा, उपासना, वंदना करे जिसका कोई साझी और शरीक नहीं है। वही इस सृष्टि का रचने वाला है और इस पूरी सृष्टि का राज उसी के हाथ में है। वही सर्वशक्तिमान है, जो चाहे हर चीज़ पर, हर चीज़ की शक्ति उसके पास है। और ये फितरत है, मनुष्य का समान स्वभाव है कि जो जिसके अंदर संपूर्णता हो वही आदर और सम्मान का अधिकारी होता है। तो अल्लाह तो वो अस्तित्व है कि जो हर तरह की संपूर्णता, हर प्रकार की संपूर्णता उसे प्राप्त है और असीमित है, जिसकी कोई सीमा नहीं है, असीमित हर प्रकार का संपूर्ण गुण वाला है। और ऐसे ही इस्लाम की शिक्षा हमें पाकीज़ा चीज़ों को हमारे लिए जायज़ करती है और ख़बीस और बुरी चीज़ों को हमारे लिए हराम करती है। शुद्ध, स्वच्छ, पवित्र चीज़ों को जायज़ करती है, हलाल करती है, उसके प्रयोग को उचित बताती है, और जो अशुद्ध हों, मल हों, गंदी चीज़ें हों, उनसे हमें रोकती है। ऐसे ही इस्लामिक शिक्षा हर तरह के सदाचार और सद्गुण को हमें अपनाने का शौक़ दिलाती है और हर तरह के दुराचार और दुर्गुण को निषेध करती है, उससे हमें रोकती है, इसलिए कि समान स्वभाव के अनुकूल यही चीज़ें हैं।
अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से वर्णित है कि अल्लाह के अंतिम संदेशता मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे पास 2 बर्तन लाए गए, एक में दूध था और दूसरे में शराब। मुझसे कहा गया कि इन दोनों बर्तनों में से जिसकी इच्छा हो वो आप लेकर पी लीजिए। मैंने दूध का बर्तन लिया और दूध को पी लिया। मुझसे कहा गया कि आपने फितरत को अपना लिया, समान स्वभाव को अपना लिया। अगर आपने शराब ले लिया होता तो आपका समूह, आपका संप्रदाय सुपथ से हट गया होता, भटक गया होता, कुपथ पर चला गया होता। इस हदीस का उल्लेख, इसका वर्णन इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम रहमहुमुल्लाह ने अपनी अपनी किताबों में किया है। आज के कालखंड में बस इतना ही। हमें आशा है कि इन बातों से आपको लाभ पहुँचेगा। वल्लाहु ताला आलम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला नबीना वसल्लम।